से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। हनुमान जी भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम हनुमान संवाद में श्री सुग्रीव जी के सामने हनुमान जी ने कहा, महाराज आप कहते हमारे कारण सुग्रीव मिले, हम कहते हमें तो प्राण भी आपके कारण मिले। मेरे प्रिय श्रोताओ, एक बात याद रखना बहुत गंभीरता पूर्वक, परमात्मा को तुम ना मानो तब भी वो परमात्मा है, लेकिन अगर परमात्मा तुम्हें मानना छोड़ दे तो तुम कुछ भी नहीं हो। भगवान को तुम ना मानो तब भी वो भगवान ही है, लेकिन भगवान अगर तुम्हें मानना छोड़ दे तो क्या तुम रहोगे पृथ्वी पर? बोलो बोलो, हैं? क्या तुम बचे रहोगे? राम नाम क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लेकिन भगवान को मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे प्रियजनों, जिंदगी में तुम साधन जुटा करके क्षणिक सुख पा सकते हो, लेकिन गोविंद के गीत गा करके तुम पूरी जिंदगी में मुस्कुरा सकते हो। निर्णय तुम्हें लेना, क्षण भर मुस्कुराना या जीवन भर मुस्कुराना। क्षण भर साधन से मुस्कुरा सकते, गाड़ी बंगला घोड़ा सोना चांदी खूब साधन जुट जाए, वाह। लेकिन एक बात बोले, साधन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते बढ़िया वाला, कमरा भी VIP 5 स्टार बना सकते, लेकिन नींद कहां से खरीदोगे? भोजन बढ़िया खरीद सकते, रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला, लेकिन शुगर हो जाए खाओगे कहां से? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे हमने बहुत से अमीर देखे, खूब अमीर आदमी है, खा नहीं पाते हैं। डॉक्टर ने कह रखा सूखा दाल का पानी पियो और एक रोटी, ज्यादा अट्ट सट्ट खाओगे जल्दी टिकट कट जाए। बोलो सीताराम। तो साधन, पुस्तक खरीद सकते, ज्ञान नहीं। पुस्तक खरीद सकते, ज्ञान नहीं। का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा। भगवान को तो केवल प्रेम प्रिय है। मेरे प्रियजनों, तुम्हारे परमात्मा वस्तुओं के भूखे नहीं है। तुमने कई लोग आते हैं, महाराज हम तो आज हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू चढ़ाया। एक बात बताओ, दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान ने। अच्छा, दुनिया भगवान ने बनाई तो भैंसिया किसने बनाई? भैंसिया भगवान। अच्छा, दुनिया भगवान ने बनाई तो भैंसिया भगवान ने बनाई, तो भैंसियों में जो दूध निकलता वो किसकी कृपा से? अच्छा, उसी दूध का बना खोवा, उसी की बनी मिठाई, और मिठाई बनाने वाला भगवान ने बनाया, और वही मिठाई हमने भगवान को चढ़ाई। विचार करना, दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। भैंसिया किसने बनाई? भगवान ने। उसमें दूध निकला, भगवान की कृपा, और उसकी बनी खोवा से बनी मिठाई, और मिठाई बनाने वाला भी भगवान ने बनाया, और बताओ वही मिठाई हमने भगवान को चढ़ाई। और क्या कहते हैं? बोले हमने तो पूजा करवाई। और लोग कहते हैं हमने तो पूजा करवाई। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं, बोले भाई हनुमान जी महाराज हमारी लुगाई आ जाए 5 किलो लड्डू देंगे। अद्भुत बिजनेस। ये देखिए बिजनेस है, आओ देखो बिजनेस, देखो तुम ये बिजनेस। भगवान को भी बताओ घूस देते हैं। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी हम ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी दिल्ली का था,
क्योंकि अभी हमें कल तक रुकना भी तो है, रुकना भी है। कौन 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 टमाटर खा के जाए। हमारी माता जी कह रही थी साकुशल घर आना। तो एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बताओ क्या चाहते हो। बोले गुरु जी अगर हम करोड़पति बन जाएं तो 21 लाख दान देंगे। हमने कहा ठटरी के बड़े चांदनी चौक के तो नहीं आते। बोला हाँ। हम कहा करोड़पति तुम्हें बनाने की वजह हम खुद ही ना बन जाए तो पूरे ही ना धर ले। तुम्हें पहले करोड़पति बनाए फिर तुम हमें 21 लाख दो। इससे अच्छा है हम तुम्हें क्यों दें, खुदा ही ले लें, पर तुम्हें हम 21 दे सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते कि हम भगवान को भी घूस देते हैं, शायद भगवान कृपा करें। मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो परमात्मा भाव के इतने भूखे हैं, सबरी के जूठे बेर खा लेते। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर क्या। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग दुर्योधन ले आते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह ध्यान का वर्णन किया। कहा संकट ते हनुमान छुड़ावे, और यहाँ पर लिखा मन क्रम वचन ध्यान। कहाँ लिखा संकट ते हनुमान छुड़ावे, ध्यान जो। अच्छा क्या लिखा, ध्यान। ध्यान क्या है, ज्ञान के ऊपर है ध्यान। ज्ञान किसे कहते हैं, किसी के बारे में जान लेना ज्ञान है, और उसके बारे में जानकर उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। लेकिन उसको विज्ञान में देख करके उसको अपने कपाट नेत्रों में रख लेना ही ध्यान है। एक आदमी ने हमसे पूछा विज्ञान क्या है। हमने कहा भैया किसी चीज को जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। किसी चीज को जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। लेकिन जब प्रकट कर दिया जाए और उसे नेत्रों में बसा लिया जाए, बस वही ध्यान है। गोपियां तो प्रभु के प्रेम में पागल हैं। गोपियों ने ध्यान किया, मीरा ने भी ध्यान किया। विचार करना, मीरा कितने हजार साल बाद भगवान के प्रेम में पागल हुई, 5000 वर्ष। कब भगवान लीला करके चले गए और कब मीरा को प्रेम हुआ। लेकिन जब मीरा को प्रेम हुआ तब मीरा को ये नहीं लगता था कि भगवान है नहीं। वो नृत्य ऐसे करती थी जैसे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा रहा हो और मैं गोविंद के सामने नाच रही थी। ये ध्यान है, इसका नाम क्या है, ध्यान। क्या नाम है, ध्यान। तो मेरे प्रियजनों, भगवान पदार्थ से नहीं, भगवान भाव से प्राप्त होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले करेगा वही परमात्मा को पा जाएगा। जो प्रेम करेगा वही पा जाएगा। ध्यान का मतलब, जैसे दुश्मन को याद नहीं करना पड़ता है, किसी से किसी की दुश्मनी हो वो अपने आप याद आता है। जिसकी जिससे दुश्मनी होगी वो अपने आप याद आता है। हर 2-2, 3-3 मिनट में कोई बहुत बड़े मंच पे चढ़ा हो तो उसे पर लगता है और वो देखेगा फोटो तो जल जाएगा। वो देखेगा फोटो तो जल जाएगा। देखो हम यहाँ मंच पर बैठे तो बोलो सीताराम। तो जो शत्रु होते हैं, शत्रु का ध्यान बहुत होता। हमने एक बार रावण के बारे में पढ़ा, हमने कहा एक बात बताओ, रावण ने भगवान से दुश्मनी क्यों की? क्या रावण जानता नहीं था? मेरे प्रियजनों, रावण सब जानता था, लेकिन उसने दुश्मनी इसलिए की क्योंकि ऐसे तो भगवान को ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन शत्रुता से ही सही। अगर वापस हनुमान जी लंका से खबर लेकर आए,
लौट के उन्होंने चरण नहीं पकड़े, दूर से ही प्रणाम करके दंडवत लेट गए। राम जी ने मुस्कुराकर पूछा, पहले प्रणाम करते थे तो चरण पकड़ लेते थे, आजकल चरण पकड़ नहीं रहे, क्या बात है? लंका से आने के बाद बदल गए हो? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, राम जी बदले नहीं है, पहले सेवक थे तो स्वामी के चरणों में पकड़ रखनी चाहिए, अब हम बेटा हो गए और 2 माए का बच्चा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमें आप पकड़ करके रखो। ये अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। और मेरे प्रियजनों, बात बहुत अच्छी है। नन्हा सा बालक माता पिता की गोद में जब खेलता है और माताएं जब खिलाने के लिए ऊपर उछाल देती हैं तो बच्चा रोता नहीं, ठहठाता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि बालक को पता है कि हम भले ही कितने ऊंचे पहुंच जाएं पर गिरेंगे तो माँ की ही गोद में गिरेंगे। उसी प्रकार हनुमान जी चरणों में गिर गए तो राम जी ने कहा, अब चलो बेटा बन गए तो अब चरणों में क्यों गिरे? तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, सरकार, बेटे का काम गिरना है, बाप का काम उठाना है। बेटे का काम गिरना है, बाप का काम उठाना है। बेटा गिरता है, बाप उठाता है। बालक जब नन्हा सा होता तो बेटा गिरता, माँ बाप उठाते हैं। हम भी नन्हे से बालक हैं। तो हनुमान जी को देखकर राम जी बोले, तुम नन्हे से कहाँ से लग रहे? नन्हे से तुम कहाँ से लग रहे? साइज तो देखो, तुम 4x4 की है, साइज तुम्हारी 4x4 की है और तुम नन्हे कहाँ से लग रहे? अरे बोले, वाह, आपने हमारी आरती नहीं सुनी? आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी बोले, हमारी तो आरती नहीं, लला जुड़ा है। लला मतलब बोले छोटा बच्चा। और मेरे प्रियजनों, हमारा ऐसा मानना है। राम जी बोले कुछ मांगो, जब राजा बन गए कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, अब क्या मांगना? बोले, क्यों? आपने हमें अपना बेटा बना लिया। तो बोले, तो? राम जी बोले, अब जितनी तुम्हारी संपत्ति है वह हमारी। आपने हमें बेटा बना लिया। बोले, तो? हनुमान जी बोले, अब जितनी संपत्ति तुम्हारी है वो हमारी है। मतलब बोले, महाराज, भारतीय संविधान का कानून है, बाप की संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता है। वाह वाह वाह, बहुत आनंद। नेपाल से परम पूज्य जगत गुरु जी, हमारे गुरु भाई पधार गए हैं, बड़ा आनंद है। आओ, बड़े 2 मिनट गीत गा करके फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। अरे, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज की दिवस की मैं हो, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। हाँ, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 2 की 4थी चौपाई। सेवा के सोते पति माँ तू भरोसे, सेवा के सोते पति माँ तू भरोसे। सेवा के सोते पति मात भरोसे, रहे असोचा बनय प्रभु को से, रहे असोचा बनय प्रभु को से।
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने चौपाई गया। श्री नेपाल वाले पूज्य जगत गुरु जी विराजमान हो गए। लेकिन आज हम विचार कर रहे थे, आहा, हमने मन में विचार किया कि हनुमान जी ने वानर रूप ही क्यों, शंकर जी ने वानर रूप ही धारण क्यों किया। तो कल हमने आपको कुछ कारण बतलाए थे, आज कुछ और कारण हमको मिले गुरु कृपा से। वानर बनकर के वीर बजरंग बली बनकर के भूत भावन महादेव शंकर स्वयं केसरी नंदन बनकर के आए, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। एक, राम जी नर रूप में है, तो अगर सेवक भी नर बनकर जाएगा तो सेवक और स्वामी सम हो जाएंगे। तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया, राम जी अगर नर बनेंगे तो हम वानर बनेंगे, राम जी अगर नर बनेंगे तो हम वानर बन करके जाएंगे। अच्छा, वानर क्यों बनकर गए? हमने दो कारण आज नए निकाले। एक कारण सुनिए, भगवान शंकर वानर बनकर के इसलिए आए क्योंकि नर ही वानर को नचाता है, नर ही वानर को नचाता है। और भगवान शंकर जी मन में विचार कर रहे कि राम जी हैं नर, हम बनेंगे वानर, तो ये रघुनाथ जब हमें नचाएंगे तो हमारा भी जय जयकार हो जाएगा। और बात ये सत्य भी है। रामायण में इसका उत्तर, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे, जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे ही राम जी हम सबको नचा रहे। तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया, राम जी बनेंगे नर, हम बनेंगे वानर, और जब हम वानर बनेंगे, राम जी नर बनेंगे, तो हम जो है नाचेंगे, वो नचाएंगे, और जिसे परमात्मा स्वयं नचाए उस जीव का क्या कहना। तो भगवान शंकर कहते फिर हमारा क्या कहना, जब जीव का क्या कहना, तो भगवान शंकर तो देवों के देव महादेव हैं, वो कहते फिर हमारा क्या कहना। इसीलिए कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, देवी जी अब तो हम जा रहे हैं, तो पार्वती जी बोली कहाँ? मुस्कुरा करके शंकर जी बोले अब जा रहे हैं, अवतार लेंगे। कौन सा अवतार? वानर का। क्यों? हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में बने नर, हम बनेंगे वानर। भगवान शंकर कहते, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बनेंगे, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने। हम तो बंदरा बनेंगे, हम तो वानर बनेंगे, वानर बनेंगे, हम तो वानर बनेंगे, हाँ वानर बनेंगे, हम तो वानर बनेंगे, वानर बनेंगे, हम तो वानर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करेंगे? तो भगवान शंकर जी बोले तुम गजानन की, तुम गजानन की, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो वानर। आप बंदर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप वानर बनो, हम बंदरिया बने, आप वानर बनो, हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले क्या करोगी? सेवा करके, किसकी? राम जी की सेवा करके करेंगे जय जयकार, अपन तो वानर बने, सेवा करके करेंगे जय जयकार, अपन तो वानर
दोनों हाथ उठाकर चलो, हम भी बंदर बनते हैं। बजरंगी रे बजरंगी, हू आ हू आ। दोनों हाथ उठाकर ये बात जियो। महाराज जी, पार्वती जी बोली हमें आप बंदरिया बना लो, तो शंकर जी बोले नो, नॉट पॉसिबल। क्यों? हम बानर सदा ब्रह्मचारी रहे, हम बानर सदा ब्रह्मचारी रहे, संग में मेरे ना कोई भी नारी रहे, संग में मेरे ना कोई भी नारी रहे। कोई नारी हमारे साथ नहीं रहेगी, हम बानर अकेले ही बनेंगे, हम बाल ब्रह्मचारी होंगे। तुम यहाँ पर ही, तुम यहाँ पर ही, तुम यहाँ पर ही करो उपकार, अपन दो बानर बने, तुम हम पर करो उपकार, अपन दो बानर बने, थोड़ा अपना संभालो परिवार, अपन दो बानर बने, अपना संभालो परिवार। बजरंगी रे बजरंगी, हू आ हू आ हू आ हू आ हू आ हू आ हू आ। हरि बोल। परिवार अपने तो बानर बने, अपना संभालो परिवार, अपने तो बानर बने, हम तो बानर बनेंगे, हम तो बानर बने, हम तो बानर बनेंगे, हम तो बानर बनेंगे, हम तो बानर बने, हम तो बानर बनेंगे, हम तो बानर बने। गोरा अपना, गोरा अपना, गोरा अपना संभालो परिवार, अपने तो बानर बने, गोरा अपना संभालो परिवार, अपने तो बानर बने, संभालो परिवार, अपने तो बानर बने। भूत भावन महादेव की, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी। गोरा अपनो संहारो परिवार, अपने तो बैठ जाओ। महाराज जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आहा, शंकर जी बोले हम बानर बनेंगे, पार्वती जी बोली हम भी साथ रहेंगे। शंकर जी बोले नॉट पॉसिबल, आप नहीं चल सकते, संभव ही नहीं है। क्यों? हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या आप बानर ही क्यों बनना चाहते? तो दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण ये है, भगवान शंकर बानर बनकर के ही इसीलिए हनुमान जी के रूप में आए, क्योंकि बानर चौकन्न होता है, बानर सावधान होता है, और सेवक को भी सावधान होना चाहिए। सेवक भी चौकन्न होना चाहिए। जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड है, अब जी अगर सावधान ना हो तो वीआईपी की तो फिल्म ही कट जाए। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अगर सावधान ना हो तो जो जिसकी सिक्योरिटी में लगे उसकी तो फिल्म ही पिट जाए।
सेवक वही है जो सावधान है। और हनुमान जी, शंकर जी बानर बनकर इसलिए आए क्योंकि बानर सावधान होता है, और जो सावधान होगा वही सेवक बनेगा। इसलिए हनुमान जी सेवक बनकर के आए हैं। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बनाए प्रभु पोसे, रहे असोच बनाए प्रभु पोसे। सेवक बनकर के भगवान श्री राम जी की सेवा में हनुमान आए। एक बात और, हमारे प्रिय जनों, सेवक बनना सरल है, हो जाना कठिन है। बनना सरल है, हो जाना। अब सेवक बन नहीं है तो क्या दिक्कत, कुछ नहीं, बस एक आई कार्ड डाल लो, हम सेवक बागेश्वर वाले, बागेश्वर धाम के सेवक। एक आई कार्ड डाल लो, थोड़ा लुंगी पहन लो, थोड़ा चंदन मंदन 2.5 एकड़ में पोत लो, 1-2 माला डाल लो, क्या बन गए? सेवक बन गए। सेवक बनना सरल है, सेवक हो जाना कठिन है। सेवक वो है, सेवा वो है कि सेवक की सेवा दिखे, सेवक ना दिखे। सेवक की सेवा दिखे, सेवक ना दिखे। लेकिन आज के जमाने में सेवक दिखता है, सेवा नहीं दिखती है। सेवक, और हनुमान जी महाराज इसके लिए बहुत चतुर। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, लंका में माता जानकी की खोज में पेड़ों के पीछे अशोक वाटिका वृक्ष में, अशोक पेड़ के ऊपर पत्तों में छुप गए। करु पल्लव महु रहा लुकाई, तरु पल्लव महु करय विचार करो का भाई, करय विचार करो का। पत्तों में हनुमान जी छिपे बैठे, कितना अच्छा संकेत। सेवक को छिपना चाहिए, स्वामी को छपना चाहिए। सेवक को छिपना चाहिए, स्वामी को छपना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय उल्टा है, स्वामी छिप रहे, सेवक छप रहे। हाँ, आजकल के तो गुरु चेलों में भी यही है, गुरु जी छिप रहे, चेले छप रहे। चेले छप रहे, और चेले छपे ना तो सब कैंसर। हाँ, चेले छप रहे हैं, गुरुजी छिप रहे। एक हमारी कथा उत्तर प्रदेश में हुई, अब हम नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े नेता का, बहुत पुरानी बात है, 4 साल का, नाम लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। वैसे हमें कौन उनके घर थाली या परसने जाना है, फिर भी नाम नहीं लेंगे। उन्होंने हमारी कथा करवाई, महाराज जी कथा हुई, पंडित जी कथा हुई, बैनर लगे, और जब हम रात को एंट्री किए गाड़ी से तो हमने देखा वो अपनी फोटो 6-6 फुट की, हमारी बिल्कुल चिड़ैया जैसी, इतनी जैसे ट्विटर की चिड़ैया नहीं होता, कोने पे लगी रहा, एकदम कोने पे हम चिपके, नीचे लिखा कथा व्यास, जैसे पोलियो हो गया हो। बैनर को जैसे पोलियो हो गया हो, कथा व्यास बागेश्वर सरकार। और चेला जो करवा रहा था, आ जूता पहने, हाथ ऐसे जुड़े, कहूं ऐसे, अरे हमने कही लेटवे वाली भर रह गई, बाकी सब पोज हो गए। जब हम घर पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया, आरती वारती की, गुरुजी हमें कही कल्याण हो, चेले कल्याण हो। हम अंदर गए चाय पीने, बोले गुरुजी व्यवस्था कैसी है? हम का एक बात बताओ, बैनर छपवाए क्यों तुमने? अरे गुरुजी हमने बहुत छपवाए प्रचार करने के लिए। नहीं, हमने दोनों छपवाए बहुत हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमारी फोटो डालने की क्या जरूरत थी? हम फोटो के लिए थोड़ी मरते हैं, तुम्हें अपनी 2-2, 3-3 लगा देनी थी। बोले गुरुजी हाँ गलती तो हो गई, वो थोड़ी छोटी सी हमने लगवाई है, आप कहो तो वो कटवा दे। अब देखिए उनका जवाब सुनिए। हमने कहा हमारी फोटो क्यों लगवाई, क्या जरूरत थी, अपनी लगवा लेते। उसके शब्द सुनना, बोले गुरुजी हाँ गलती तो हो गई, छोटी सी लगा दी हमने कोने में, आप कहो तो कटवा दे। जो स्वामी के बगल में दिखाई पड़े, चेला वो नहीं है जो गुरु के बगल में दिखाई दे। सेवक और शिष्य वो है जिसमें स्वामी की प्रसन्नता हो, वही काम का। महाराज गोपियों का भाव,
राम कथा में अगर गोपी चरित्र बोले तो बुरा नहीं। हनुमान जी भी तो एक गोपी है। हमें तो हनुमान जी कभी कभी राम जी की गोपी नजर आते हैं, वो भी गोपी। आहा। एक बार नारद जी के मन में प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? भगवान विष्णु के पास गए, महाराज आपका इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान जवाब नहीं देना चाहते थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी बुरा ना माने तो एक बात बोले। हाँ बोलो। अभी हमारे पेट में बहुत दर्द है, बाद में पूछ लेंगे। नारद जी चौंक गए। भगवान आपके पेट में दर्द? अरे आप भगवान विष्णु, भगवान श्री ठाकुर जी बोले, नारद जी हमें किसी भक्त के चरण की रज चाहिए, और कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो हमारा पेट दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी ने मन में विचार किया कि भक्त तो हम भी हैं, पर भगवान को रज देंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नरकगामी होंगे। विचार मन में नारद जी ने किया, हमसे ज्यादा हमारे पिता ब्रह्मा बहुत भक्त हैं भगवान के, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी आप तो भगवान के बहुत भक्त हो, आप अपने चरणों की रज दे दो ना। किस लिए? पिताजी भगवान के पेट में दर्द है, अगर आप अपने चरणों की रज दे दोगे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पागल हो, एक तो भगवान को दर्द नहीं हो सकता, और दूसरा वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा उन ठाकुर को हम अपने चरणों की रज दे? क्या हमारी मति मारी गई? हम नहीं दे सकते। नारद जी सबके पास गए, किसी ने भी रज नहीं। हार थक करके वृंदावन में आ गए। वृंदावन में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे नारद जी अपने पीतांबर से हवा करने लगे। उसी समय कुछ गोपियां वहां से गुजरी, और गोपियों ने नारद जी को देख करके कहा, भगवान क्या बात है? देव ऋषि आज आप इतनी चिंता में बैठे हैं, मुंह लटका हुआ, आंखें डबडबाई हुई, क्या बात? गोपियों से नारद जी कहते, हे गोपियों श्रेष्ठ हो, क्या बताएं? आज तक हमें गुमान था कि हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, पर हम भगवान का एक काम ना कर पाए। क्या काम? और तुम्हारा मुंह क्यों लटका? नारद जी कहते, गोपियों भगवान के पेट में दर्द है, और भगवान ने कहा कि कोई भक्त अपनी चरण की रज घिसकर अगर हमें दे दे, अब वो हम लगा लें तो ठीक हो जाए। पर तीनों लोकों में हमने यात्रा की, किसी ने भी अपने चरण की रज नहीं दी हमें। अब हम परेशान हैं कि भगवान के पास जाएं तो जाएं कैसे, और भगवान दर्द से कराए रहे होंगे, भगवान को असहनीय पीड़ा हो रही होगी, और पता नहीं अब तो दर्द बढ़ गया होगा, पता नहीं क्या हाल होगा गोविंद का। गोपियों ने इतना सुना नहीं, नारद जी बात पूरी नहीं कह पाए। एक गोपी ने अपना पैर पकड़ा और पैर को ब्रज रज में मल दिया, और तुरंत उठा करके मुट्ठी बनाकर नारद जी के पीतांबर में जबरदस्ती रख दी। नारद जी बोले, अरे बाबरी हो, पागल हो क्या? अरे खबर है तुम्हें, तुम किसको अपनी रज दे रही हो? गोविंद को रज दोगी तुम नरक जाओगी, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, बाबरी हो, पागल हो। मुस्कुरा करके गोपियां कहती, नारद अगर अपने प्रियतम के लिए 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो मैं चली जाऊं। एक बार नहीं, 1000 बार, और 1000 वर्षों के लिए। एक गोपी ने तो बड़ा गजब का उलाहना दिया। एक गोपी बोली, अरे नारद चुप कर, तुम कहते नरक जाना पड़ेगा, मैं महानरक में जाने को तैयार हूं, बस मेरा प्रियतम मुस्कुराता है, मेरा प्रेमी मुस्कुराता है, मेरा माधव मुस्कुराता है। ये दशा नारद जी ने देखी, चौंक गए। वापस भगवान के पास रज लेकर आए। जैसे ही आए तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, तो नारद जी ने पूछा, क्या बात है, दर्द ठीक है? भगवान बोले, दर्द ठीक है, तो अब रज की क्या जरूरत है? भगवान बोले, नहीं नहीं, रज की जरूरत है, लाओ। माथे से लगाया, गोविंद माथे से लगाया, धन्य हो वाली।